प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। कहा गया है किसी प्यासे जगह पर एक प्याऊ लगवा देने से 1000 कुएं बनवाने का उसे पुण्य मिलता है, और अगर एक कुआं बनवा दे तो हजारों यज्ञों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। और कोई माँ अगर अच्छे बच्चे का संस्कार बच्चे को जन्म दे देती है तो हजारों यज्ञों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। लेकिन आज हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जो है, उनका सपना क्या है? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा? कैसे होगा? सबसे पहले हमारी बहनों को, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक नारा दिया है, 21वीं सदी नारी सदी, बहनों की हमारी सदी होगी। बहनें सोचती होंगी अरे हम तो क्या करने, चूल्हा चौका करने वाली है। आप लोग चूल्हा चौका करने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि के ऊपर कोई राख की परत जम जाती है तो अग्नि धूमिल हो जाती है, उसी तरह आप लोग अपनी मानसिकता को उभारें। आप कोई साधारण महिला नहीं, क्योंकि कहते हैं आप लोगों के नाम के पीछे क्या लगता है? आगे श्रीमती लगता है। तो श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठमती का अर्थ होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो उसे हम श्रीमती कहते हैं। तो आप लोग कोई साधारण नहीं है, आप लोग बहुत ही मूल्यवान हैं, और जैसी चाहे वैसे अपने संतानों को गढ़ सकती हैं, ढाल सकती हैं। ये छोटी सी किताब है, इसमें बीच में माँ बनी है और माँ के चारों तरफ संत, शहीद, देशभक्त, खिलाड़ी इनके चारों तरफ बैठे हैं। ये क्या संकेत कर रहे हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा ढाल सकती है, गढ़ सकती है। ये कोई नई बात नहीं है कि ये कोई नई विधा चली है, नई विधा नहीं चली है। ये आज के हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले जो श्री रामचंद्र जी, जिनका संस्कार जो है उनके गुरु ने करवाया था, पुंसवन संस्कार। संस्कारों की विधा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन आज हमारे संस्कार जो है वो लुप्त हो जा रहे हैं। इसी के कारण आज हमारे युवा जो है, युवा हमारे जो भाई बहन हैं, वो आज बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि इसमें सरकार की कोई लापरवाही, सरकार की कोई लापरवाही है न कुछ है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तब तक कोई भी, कितनी भी शासन कड़ा हो जाए, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार कब सिखाना चाहिए? संस्कार सबसे जो पहले होता है उसका नाम है पुंसवन संस्कार, और उससे भी पहले एक होता है, उसका क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार। वो तो शायद लुप्त ही हो गया है, थोड़ा अटपटा सा भी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसके ऊपर विशेष जोर नहीं दिया है, लेकिन कोई भी भाई बहन ऐसे अगर हैं, महामानव, देव मानव, वो कर सकते हैं। क्योंकि गर्भाधान संस्कार कौन होता है? आज तो हमारी जो इतनी महत्वपूर्ण संस्कार जो विवाह संस्कार होता है वो 5 मिनट में होता है। तो लोग क्या जाने संस्कारों की विधा? जब अच्छे संस्कार हो तभी तो उसकी विधा जानेंगे हम लोग। तो आज तो धोखे धंधे में कहते हैं, आजकल बच्चे कैसे हो रहे हैं? एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किसी को पता भी नहीं चलता है बच्चे कब आ गए, उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंटल बच्चे कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार जो है पहले जब होते थे तो अपने माता और पिता और गुरु से अनुमति लेने के बाद में ही बच्चों के बारे में सोचते थे, क्या हमारे बच्चे होंगे तो उनको अच्छी हम परवरिश कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। ये सब सारी बातें गुरु और अपने माता पिता की आज्ञा लेने के पश्चात ही अपने बच्चों के बारे में सोचते थे। उसके बाद में जब गुरु और माता पिता जब उसे आज्ञा देते थे तब वो अपने बच्चों को संस्कार, सारे संस्कारों की विधा जो भी होती थी, 16 संस्कार, वो 16 संस्कार अपने बच्चों के करवाते थे। लेकिन अब थोड़ा वो अटपटा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर माँ 9 महीने तक अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दे सके तो वो भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो तीसरे माह, 5वें माह जब भी बन पड़े, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाना चाहिए। तो 3 माह के बाद में कौन सा संस्कार होता है? पुंसवन संस्कार। और उसके बाद में 7वें महीने में ये संस्कार होता है, उसको बेबी शावर भी कहते हैं, और गोद भराई भी। आजकल तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी गोद भराई होती है।
उसमें भी हम बहनों को बुला करके गोद भराई कर सकते हैं। कहते हैं जैसे कि रक्तदान, अन्नदान, अंशदान, बहुत सारे दान होते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, केवल ज्ञान का दान। उसमें कोई हमारे पास से कुछ जाता भी नहीं है, और सबसे बड़ा पुण्य हमको ज्ञान दान करने से होता है। क्योंकि हमको जब किसी की चीज के बारे में पता नहीं होता है, अब हम संस्कार के बारे में बताएंगे तो जो जिन बहनों के बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं वो सोचती होंगी कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, हमको पता होता तो हम भी अपने बच्चे को महामानव बनाते, देव मानव बनाते। चलो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में कोई महिला हो या घर में कोई महिला हो या कोई बहन बेटी कोई भी हो, उसके संस्कार जरूर करवाएं। लेकिन संस्कार जो 1 घंटे में जो करवाया जाता है उसको संस्कार आप लोग मत समझ लेना कि ये संस्कार, वो तो एक समझ लीजिए कि जो भी बातें वो बताई जाती है वो शिक्षण पर शिक्षण होती है। 1 घंटे में आप कोई संस्कार नहीं बता सकते। संस्कार उसको कहते हैं तुम्हारे जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, क्योंकि आज हमारी सोचने समझने का दायरा जो है बहुत छोटा सा हो गया है, बहुत छोटा सा। हम कितने लोग रहना चाहते हैं, केवल पति पत्नी और हमारे बच्चे, हमारा दायरा इतना छोटा हो गया है क्योंकि हमारी मानसिकता जो संवेदनाएं जो है वो हमारी सूख गई है। तो संवेदनाएं जो हमारी है वो सूखती चली जा रही है, हमारे परिवारों में विघटन होता चला जा रहा है, और उसमें हाथ किसका होता है, हमारी बहनों का। प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर।